News 18 India। कांग्रेस से जुड़ी ये खबर, सोनिया गांधी आज राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकती हैं। नामांकन के वक्त राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ मौजूद रहेंगे। सूत्र ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने की संभावना ज्यादा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे के बीच आखिरी दौर की बातचीत हो रही है, यानी कि अब आपको सोनिया गांधी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव लड़ती ना दिखाई दें और संभवतः आज वो अपना राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर दें। और कहां से? वो राजस्थान से राज्यसभा जा सकती हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा की कुछ सीटें खाली हो रही हैं, जिसके बाद जो है मनमोहन सिंह की सीट पर वो जो है राजस्थान से राज्यसभा जा सकती हैं। रायबरेली जो परंपरागत सीट है जहां से चुनाव लड़ती आई हैं, अब वहां से लोकसभा का चुनाव लड़के राज्यसभा के जरिए वो संसद पहुंच सकती है। का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। किसानों ने न सिर्फ पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ दिए, बल्कि घग्गर नदी पर बने पुल की रेलिंग भी उखाड़ फेंकी। और तो और किसानों ने पुलिस और ड्रोन पर पत्थर तक बरसाए। इसी वजह से पुलिस और किसानों के बीच टकराव बढ़ता चला गया, क्योंकि न तो किसान अपने कदम पीछे खींचने के लिए राजी हुए और न ही पुलिस उन्हें आगे जाने देने के लिए तैयार हुई। और इसीलिए शंभू बॉर्डर पर जमकर बवाल होता रहा। बड़ी संख्या में पंजाब से आए किसानों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ डाले। हालांकि एक रोज पहले चंडीगढ़ में करीब 5.5 घंटे तक किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई, लेकिन उसमें एमएसपी पर कानून बनाने और कर्ज माफी पर बात नहीं बन पाई। इसी वजह से किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला लिया। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगाए पुलिस के बैरिकेड हटा दिए। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए उन पर एक के बाद एक आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर दिया गया। शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा के बीच मौजूद है और किसानों को रोकने के लिए वहां पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए। शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ किसान घग्गर नदी पर बने एक पुल पर लगे पुलिस के बैरिकेड को हटाते नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे किसान बैरिकेड को घग्गर नदी में फेंक देंगे। इस दौरान उनके पीछे सैकड़ों किसानों की भीड़ दिखाई दी, लेकिन तभी पुलिस एक्शन में आ गई। किसानों के बैरिकेड हटाने के बाद उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। और इस समय दी तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं। हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर दिया गया। हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर दिया गया। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पुलिस के एक्शन के बाद किसान पीछे की तरफ भागते दिखाई दिए। इस दौरान आसमान से किसानों के बीच आंसू गैस के गोले गिरते रहे। मतलब पुलिस ने पंजाब से आने वाले किसानों को हरियाणा में दाखिल होने से रोक दिया। यही नहीं, किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने उन पर ड्रोन की मदद से भी आंसू गैस के गोले छोड़े, ताकि किसी भी सूरत में पंजाब से आए किसानों को शंभू बॉर्डर पार करने से रोका जा सके। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने ड्रोन से शंभू बॉर्डर को पार करने की कोशिश में जुटे किसानों पर आंसू गैस के गोले गिराए। एक बार नहीं बल्कि ड्रोन के जरिए कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये देखिए, ड्रोन के जरिए फेंक दिया। एक ड्रोन के जरिए आपको नजर आ रहे हैं। ड्रोन के जरिए आपको नजर आया। पुलिस के इस एक्शन से किसानों के बीच अफरा तफरी मच गई। कई किसानों ने आंसू गैस से बचने के लिए आसपास के खेतों में दौड़ लगा दी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस उन पर लगातार आंसू गैस के गोले दागती रही। एक तस्वीर में पुलिस के जवान पुल के ऊपर से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ते नजर आए। ड्रोन और पुलिस के फेंके गए कुछ गोले तो किसानों के बेहद नजदीक गिरे। वहाँ तेज रोशनी भी पैदा होती दिखाई दी। इसके बाद किसानों ने पुलिस और ड्रोन के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस का एक्शन जारी रहा। एक के बाद एक कई गोले दागे गए, जिसकी वजह से वहाँ हर तरफ धुआं छा गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी किसानों ने घुटने नहीं टेके, बल्कि वो किसी भी सूरत में पंजाब की सीमा पार करके हरियाणा में दाखिल होने पर अड़े रहे। इसी वजह से पुलिस और किसानों के बीच टकराव बढ़ता चला गया। लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब किसानों ने घग्गर नदी पर बने पुल की रेलिंग को उखाड़ना शुरू कर दिया और फिर उस रेलिंग को उखाड़कर पुल से नीचे फेंक दिया। हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें घग्गर नदी के पुल के एक तरफ किसानों का जत्था दिखाई दिया, जबकि खबरों की शुरुआत किसानों की खबरों के साथ करते हैं, जहां किसान दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं। वो आज फिर दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और देर रात हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया।
जिन्हें रोकने के लिए मजबूरन पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया गया कि प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान पथराव की भी खबरें आती है, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। कल दोपहर से ही ये टकराव की स्थिति किसानों और पुलिस के बीच में बनी हुई है। किसान पंजाब से निकलकर शंभू बॉर्डर की ओर बढ़े, यानी कि वो सीमा जहां पंजाब की सीमा खत्म होकर आप हरियाणा में दाखिल हो जाते हैं, वहां किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, क्योंकि किसान बैरिकेडिंग तोड़कर फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ड्रोन के जरिए भी आंसू गैस के गोले दागे गए। कुछ मांगे हैं, हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से न्यूज 18 ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि मांगे मानी जाएंगी, लेकिन टेबल पर बैठकर बात होगी तब। और वहीं किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर इस वक्त है। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली ना पहुंच पाए, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के हर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। तस्वीर आपके सामने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ये अलग अलग बॉर्डर दिल्ली पहुंचने वाले उन सभी जगहों पर कैसे सुरक्षा इस वक्त टाइट है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया। तैयारियों को देखकर लगता है कि दिल्ली पुलिस इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है 2020 की तरह। और क्या तैयारी जरा देखिए। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई, यानी कि 1 महीने के लिए धारा 144 लागू। दिल्ली से सटे जितने भी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी बॉर्डर, चौकसी यहां बढ़ा दी गई। गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जो यूपी को दिल्ली से जोड़ता है वो बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर क्रॉस करना होगा इन किसानों को, तब वो दिल्ली में दाखिल होंगे। शंभू और टिकरी बॉर्डर इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी है। और वहीं किसानों के आंदोलन की एक तस्वीर हरियाणा के हिसार से भी सामने आई है, जहां पर कुछ किसान टीकरी बॉर्डर के पास पहुंच गए, हंगामा करना शुरू कर दिया। उन लोगों को वहां लगे सीमेंट की बैरिकेडिंग पर आंदोलन के बैनर लगा दिए। किसानों के इसी प्रदर्शन को देखते हुए टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो टीकरी बॉर्डर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ किसान ये देखिए अचानक से पहुंचे और कैसे वहां पर इन्होंने बैनर लगा दिया अपने इस आंदोलन का। हालांकि बाद में पुलिस वहां पर पहुंची और फिर उसके बाद इन लोगों को यहां से हटाया गया। बड़े बड़े बैरिकेड टीकरी बॉर्डर के ऊपर भी लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से ये जो प्रदर्शनकारी किसान है वो दिल्ली में प्रवेश ना करने पाए। इन सब के बीच में हमने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की इस प्रदर्शन को लेकर। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर एक स्तर पर किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। तो न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से किसान आंदोलन को लेकर। तो उन्होंने कई अहम बिंदुओं को छुआ, अहम बिंदुओं पर बातचीत की और कहा कि देखिए मांगे मानी जाएंगी, लेकिन सडनली आप कोई मांग लेकर आएंगे, इस तरीके से बातचीत नहीं हो सकती। और ये हंगामा करना तो सरासर गलत है, क्योंकि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। क्या कहा, क्या बातचीत की गई,